नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 7 नवंबर को समग्र भारत में कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले समस्त देशवासियों को और मेरे सभी मित्रों को छठ पर्व की, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है और मौसम का सीधा संबंध प्रकृति से है। तो इस महापर्व के शुभ अवसर पर मेरी कामना है कि किसान भाइयों के लिए, आम लोगों के लिए प्रकृति की कृपा बनी रहे और प्रकृति कोई अपना विकराल रूप, ऐसा रूप न दिखाए जिससे कि नुकसान उठाना पड़े किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थिति। सबसे पहले एक साइक्लोन, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं बादलों में, जो कि साउथ चाइना सी नहीं, अभी कह सकते हैं प्रशांत महासागर एडजॉइनिंग फिलीपींस सी के ऊपर है। और ये फिलीपींस को पार करने के बाद 9 और 10 नवंबर के आसपास यहाँ पर वियतनाम और थाईलैंड को अटैक हिट करेगा। उससे पहले ये उत्तरी जो फिलीपींस का रीजन है, इन भागों को प्रभावित करेगा बड़े पैमाने पर। और इसके चलते जो पूर्वी हवाएं आमतौर पर यहाँ पर आती हैं भारत के ऊपर, उत्तर पूर्वी हवाएं, उन हवाओं को वो कहीं ना कहीं अरेस्ट कर रहा है। अरेस्ट कर रहा है मतलब अपने कब्जे में, अपने दायरे में ले रहा है, जिसके प्रभाव से जो भारत पे आने वाली, बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाएं हैं, जिनका प्रभाव आमतौर पर उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल तथा आसपास के भागों पर दिखाई पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय सक्रिय रहता है, उसका प्रभाव कम है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के बावजूद तमाम राज्यों पर लगातार हवा थ्रो कर रही है। और यही कारण है कि उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में, मध्य भारत के कुछ भागों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं अभी हल्के फुल्के। उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। और उत्तर भारत के पास से एक WD गुजर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव फिलहाल भारत के लिए सिस्टम अछूता है, कह सकते हैं, बहुत दूर है और उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी नहीं है। तो इन सभी परिस्थितियों में आइए जानते हैं कि देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 7 नवंबर के दिन, जिस दिन छठ महापर्व का पहला मुख्य पूजन होगा, उस दिन कैसा देश भर में मौसम रहेगा किसान भाइयों के लिए और छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। तापमान अभी कई राज्यों में, कई शहरों में एबव नॉर्मल है, यानी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं छठ महापर्व मनाने वाले छठ व्रतियों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि शाम के समय और अर्ली मॉर्निंग परसों 8 को जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उस दौरान अगर तापमान कम रहता या रहे तो जाहिर सी बात है कि सर्दी का मौसम जैसे बढ़ता है और आपको पानी में खड़े होना होता है, तो समस्याएं क्या, जिनकी श्रद्धा है उनके लिए तो ये कोई समस्या नहीं है। श्रद्धा में तो बहुत, जब सर्दी अपने पीक पर होती है उस दौरान महाकुंभ में लोग डुबकी लगाते हैं और एकदम बर्फ़ की तरह पानी महसूस होता है गंगा मैया का। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मौसम के लिहाज से अगर देखें तो मौसम काफ़ी अनुकूल रहेगा। अभी ना तो बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट हो रही है, ना कहीं पर बरसात की संभावना है। उत्तर भारत के भागों से शुरू करते हैं। जो हवाएं अभी उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर चल रही हैं, और पूर्वी हरियाणा तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर अभी पूर्वी आर्द्र हवाओं का प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव है, जिसके कारण यहाँ पर धुंध, बादल और प्रदूषण लगातार बरकरार है। इन भागों में परिवर्तन धीरे धीरे होने वाला है। 9 के बाद मुख्यतः परिवर्तन होना शुरू होगा, जब पूरे उत्तर प्रदेश में इन पश्चिमी हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद 10, 11, 12 में 10 से 15 के बीच में कुछ पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल दूर की बातें हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में शुष्क मौसम ही लगातार बरकरार रहेगा। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, उत्तरकाशी, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़ समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में तापमान ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं और बने रहेंगे 7 नवंबर को भी। पंजाब में भी वही स्थिति रहेगी। हरियाणा और दिल्ली, पंजाब हरियाणा में फिर भी सामान्य के आसपास है, लेकिन हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान के भागों में तापमान अभी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ऊपर ही बने रहेंगे। इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं आमतौर पर पहुंचने लगती हैं, और पश्चिमी हवाएं जब पहुंचती हैं, जो कि 9-10 के आसपास पहुंचनी शुरू होंगी, तब यहाँ पर पटना और गया, बक्सर, कैमूर से लेकर दरभंगा, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, कटिहार समेत तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। और वही स्थिति झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी रहेगी, यानी रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका में भी 9-10 नवंबर के बाद से आप ठंडक थोड़ा महसूस करना शुरू करेंगे, खासतौर पर शाम और सुबह के समय में। दिन में गर्मी अभी बनी रहेगी, दिन में तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी शुष्क मौसम रहेगा। अभी फिलहाल
असम में शुष्क मौसम सभी जगहों पर संभावित है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल में छिटपुट बारिश हो सकती है। और मध्य भारत के भागों में ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यहाँ पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश के आसार नहीं है। लेकिन ओडिशा के ऊपर तटों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल तटों के करीब बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि बादल भी बन रहे हैं और कुछ इलाकों में बरसात की संभावना भी बन सकती है। खासतौर पर बारीपादा से लेकर जो दक्षिणी कोस्टल रीजन है, इन भागों में छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन आंतरिक इलाकों में, यानी अगर हम बात करें केंद्रपाड़ा से लेकर और साथ ही साथ भवानीपटना से लेकर राउरकेला और केंदुझार, बारीपादा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, बलरामपुर और साथ ही साथ कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद और राजनांदगांव से लेकर दक्षिण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम ही संभावित है। और यहाँ पर रीवा, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, इन रीजन्स में कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं और यहाँ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में और आंतरिक उड़ीसा के रीजन में भी, विदर्भ में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, बैतूल, इन सभी भागों में, नीमच, रतलाम में भी ड्राई वेदर रहेगा। बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ सकते हैं। पूर्वी गुजरात के रीजन में, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर संभावित है। राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में नागपुर और चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, इन सभी भागों से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और लातूर, साथ ही साथ जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई, पालघर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। और ड्राई वेदर से कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि इस समय आमतौर पर बहुत बारिश होती नहीं है, लेकिन कभी कभी इस पर लाते रहते हैं। इसी वजह से सामान्य से कम बरसात के आंकड़े पहुंच गए हैं कई जगहों पर। और लेकिन इस समय चिंता की जो बात है वो है तापमान का सामान्य से ऊपर बने रहना, चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तर भारत या पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण भारत में ज़रूर बारिश होती है और यहाँ पर बारिश में कमी बनी हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। फिलहाल तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक यानी गुलबर्गा, रायचूर, गडग और तटीय क्षेत्रों में कर्नाटक में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। चित्रदुर्गा, बेल्लारी में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हसन और बेंगलुरु, मैसूरू समेत दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और ये जो रायलसीमा का रीजन है, यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर पुदुचेरी में तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है और साथ ही साथ पंबन में भी बारिश की संभावना है। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर, सभी जगहों पर, केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार हैं। तो दक्षिण में बारिश की गतिविधियां थोड़ा बढ़ रही हैं, बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है मौसम में भी। और अगर कुछ अपडेट होता है जो साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, उसके प्रभाव से या फिर WD के प्रभाव से देश के किसी भी क्षेत्र में मौसम में, तो अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जानकारियां उपयोगी लगें तो वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।